कहाँ तक पढ़े थे बेटा बताना, कहाँ तक पढ़े थे बेटा? अन्य व्यवहारिक मात्रक हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हम लोग कुछ जैसे सार्थक अंक हो गया, पूर्णांकन हो गया, गुणा भाग करने में, जोड़ने घटाने में, है ना, जो निरर्थक अंक उनको कैसे छोड़ना है, ये सारी चीज़ हम लोग देख लेते हैं फटाफट, ठीक। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे बीमा की ओर। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाओ, सिग्निफिकेंट फिगर। देखो एरर तो हमारे सिलेबस में रहा नहीं, त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस, अगर कहोगे तो उसको भी पढ़ा देंगे ना। आपको पहले से डिसाइड करके रखना क्या करना है। अभी आप हेडिंग बनाओ, सिग्निफिकेंट फिगर। तो हेडिंग बना ली, इसको बोलेंगे क्या हिंदी में? तो आप बताओगे सार्थक अंक। क्या बोलेंगे बेटा? सार्थक अंक। ध्यान से समझना, पहले तो हम लोग समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है ना, उसके बाद परिभाषा लिख लेते हैं। तो आप देखना, जैसे मान लो आप किसी चीज़ को मेजर करते हो, अगर हम वर्नियर कैलिपर से मापेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंकों तक माप पाएंगे। बात समझ में आ रही है? स्क्रू गेज से माप रहे हैं तो दशमलव के बाद 3 अंक है ना, मान लो यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा और यहाँ कुछ, दशमलव के बाद 3 अंकों तक माप देंगे। दशमलव के बाद जितना अधिक अंक तक माप रहे हैं उतना ही शुद्ध होता है। एरर एनालिसिस में हम लोग बढ़िया से पढ़ते हैं इस चीज़ को, समझना। ये दशमलव के बाद वाला जो अंक होता है इसको मापने का तरीका समझना। जैसे मान लो आपके पास साधारण स्केल है, जो आपके पास स्केल होता है ना, पटरी होता है, पैमाना होता है, इसमें हम लोग कितना माप सकते हैं दशमलव के बाद? अच्छा, ये किस पे बनाया गया? सेंटीमीटर पे। मान लो किस पे? सेंटीमीटर पे। तो भैया मान लो यहाँ से यहाँ तक आप मापे, तो आप बता दोगे सर 3 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 3 सेंटीमीटर बता दोगे। ध्यान समझना, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ तक बताओ, यहाँ, तो क्या लिख दें? 3.5। देखो दशमलव के बाद 1 अंक तक माप पा रहे हो। बात समझ में आ रही है? और कहीं भी रख दें, मान लो यहाँ रख दिए, ये दिख रहा है ना यहाँ पर, तो आप क्या बताओगे? 4 तो यहीं हो गया था, तो 4 के बाद जब छोटे छोटे लाइनों में जाएंगे मिलीमीटर में, दशमलव के बाद लिखेंगे, तो 4 दशमलव, यहाँ तक तो 5 हो गया था, 5 के बाद में फिर 6 और 7, क्या लिखेंगे? 4.7 ऐसे लिख पा रहे हो। तो इस पैमाने पे आप दशमलव के बाद 1 ही अंक तक पढ़ सकते हैं। इसलिए जब भी लिखना, यहाँ भी मापे 3, तो 3.0 लिखना, ठीक है। ये बताएगा, ये माप ये बताएगा कि जिस यंत्र से मापा गया है उसमें हम दशमलव के बाद 1 अंक तक माप सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो समझाने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर, उसको समझना। दशमलव के बाद वाला काम समझ गए ना। मान लो आपने कोई चीज़ है और उसको आपने मेजर किया है, कितना आया? मान लो 3.52 या ऐसे कुछ आ गया। अब दशमलव के बाद 2 अंक तक, जाहिर सी बात है वर्नियर कैलिपर से आपने मापा होगा, दशमलव के बाद 2 अंक तक माप पाए। क्लियर? अब ध्यान देना, ये तो एकदम फिक्स है, 3.5 तो एकदम फिक्स है, तो भैया समझ में आ रहा है, 3.5 एकदम यथार्थपूर्वक जो अंक है वो है। ये जो 2 है इसको संदिग्ध बोलते हैं, डाउटफुल डिजिट बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? संदिग्ध। कैसे लिखेंगे भाई? ऐसे, सही है ना? तो संदिग्ध अंक बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? डाउटफुल डिजिट। क्यों संदिग्ध है समझना। 3.5 तो एकदम फिक्स है, इतना होगा। 2 वाला समझना, ये जो है, ये जो माप है इसके इधर होगा 3.51 और इसके बाद होगा 3.53। बात समझ में आ रहा है? तो ये तो फिक्स है, 3.5 होगा, 3.5 होगा, 3.5, यहाँ कोई गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन 2 फिक्स नहीं है, 2 जो है वो 1 और 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? ये जो 2 है वो 1 और 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब समझ पा रहे हो? 1 के बाद तो 1.1, 1.2, 1.3। बात समझ में आ रही है? जब ये 1.9 होगा अप्रॉक्सीमेट इसको 2 लिखेंगे, या उसके बाद, समझ गए? और 3 से पहले का मतलब 2.9, 2.8। बात समझ आ रही है? हाँ, तो बहुत ध्यान से समझना कि भैया संदिग्ध सार्थक अंक होता क्या है। तो इस पूरे को बोलते हैं यथार्थता पूर्वक जो अंक है। बात समझ में आ रही है? और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? संदिग्ध अंक। तो कोई भी माप लोगे आप, किसी भी भौतिक राशि को मापोगे, तो उसमें जो यथार्थता पूर्वक अंक होंगे और जो पहला संदिग्ध अंक होगा, कौन सा? पहला संदिग्ध अंक होगा,
उसको शामिल करते हुए हम बोल देंगे कि वो पूरा का पूरा सार्थक अंक है। उसके बाद जो भी अंक है वो निरर्थक है। क्या है? उसको हम लोग छोड़ते हैं। बात समझ आ रही है? चलो, तो इसका समझ गया ना, यही चीज़ लिखने जा रहा हूँ परिभाषा में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि परिभाषा क्या होगा तो आप बताओगे सर किसी राशि के माप में, किसी राशि के माप में क्या बोलेंगे बेटा उसको, यथार्थ पूर्वक, है ना, यथार्थता पूर्वक अंकों, कभी कभी हो जाता है ना, उड़ जाता है एंटीना, देखना, यथार्थता पूर्वक अंकों तथा पहले संदिग्ध अंक को, ध्यान देना, जो यथार्थता पूर्वक अंक है वो एक से अधिक भी हो सकता है, अंक को लिख दिया है। पहला संदिग्ध अंक केवल एक ही होगा, उसी को लोगे, है ना। तो पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? सार्थक अंक कहते हैं। मुझे लगता है परिभाषा तो हम लोगों ने पहले ही समझ लिया, सार्थक अंक क्या होगा, है ना। अब बारी आती है पहचानने की। कोई भी चीज़ दिया जाएगा तो कैसे पहचानेंगे कितना सार्थक अंक है, कितना सार्थक, कौन सा सार्थक अंक नहीं। तो उसके लिए कुछ रूल्स है और उन सबको मैंने 5 रूल्स में समेटा है, 5 में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, इसके बाद हेडिंग बनाएंगे हम लोग। लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ किसका, सिग्निफिकेंट फिगर, मीन्स सार्थक अंकों की पहचान। बहुत धैर्य से समझना और लॉन्ग टाइम तक याद रहे, इसके लिए अभ्यास भी करना जरूरी है ना, तो बार बार यूज करते रहना, नहीं तो उड़ जाएगा। सार्थक अंकों की पहचान, ठीक है। इसके लिए ध्यान देना बेटा, पहला रूल, फर्स्ट रूल समझना। पहला रूल ये बता रहा है सभी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझना, सभी अशून्य, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। आसान है। जो हम लिख रहे हैं ये चीज़ समझ में आए, इसके लिए एक एक एग्जाम्पल पे लिखते चलेंगे, ठीक है। तो सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। एग्जाम्पल समझना बेटा इसका, मैं आपसे कहूँ कोई भी डिजिट ले लो जो अशून्य हो, है ना, जैसे मान लो 5, 2, 1, 3 और 4 में सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक कितना होगा बेटा? इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 5। हाँ सही है, 1, 2, 3, 4, 5 सब होंगे, क्योंकि सब क्या है, अशून्य है। तो आप बता दो कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो 5 होंगे। चलो दूसरा रूल देखते हैं। रूल सेकंड, आप बताओगे सभी, ऐसा लिखना, दशमलव व दशमलव, यानी ऐसी भी संख्या हो सकती है जिसमें दशमलव लगा हो और बिना दशमलव वाली भी संख्या हो सकती है। तो ध्यान देना, दशमलव व दशमलवहीन संख्या में अशून्य अंकों के बीच, अशून्य
अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य, ध्यान देना, सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कोई संख्या है, इसी को ले लो 52004 में सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने कहा ये दशमलवहीन वाली संख्या है जिसमें दशमलव नहीं है। अच्छा, अब इसमें मैं कह रहा हूँ सभी अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो बताओ ये 5, 2 और 4 के बीच 2 शून्य हैं, ये भी क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। इसका मतलब अगर इसमें कोई सार्थक अंक पूछेगा तो 1, 2, 3, 4, 5 क्या बताओगे? एक तो ये हो जाएगा। एंड ऐसे कोई एक एग्जाम्पल और लो, दशमलव वाली संख्या। तो आप देख लो जैसे 5.03 2। बात समझ आ रही है? अब इसमें अगर कोई पूछ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो क्या बताओगे? 4। क्या बताओगे? ये शून्य भी क्या होगा? सार्थक अंक होगा। 1, 2, 3, 4। क्यों होगा? रूल कह रहा है कि अशून्य अंक के बीच में आए। तीसरा देख लेते हैं बेटा। अगर हम तीसरे रूल की बात करें तो आप बताओगे दशमलवहीन, कोई दशमलवहीन संख्या है, दशमलवहीन संख्या के दशमलवहीन संख्या में अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। याद ये रखना, सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसको समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हो, ध्यान ये है दशमलवहीन संख्या, दशमलव नहीं है, 4500 ऐसे कर दिया। बात समझ में आ रही है? अब इसमें मैं अगर पूछ रहा हूँ आपसे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, सार्थक अंक कितने होंगे, तो क्या बताएंगे? 2। इन दोनों को तोलेंगे क्योंकि अशून्य अंक है। दूसरी चीज, इनके बीच में अगर कोई शून्य आता तो उसको भी सार्थक अंक लेते हैं, लेकिन अंतिम अशून्य अंक क्या है? 5। और 5 के दाईं ओर कितना भी शून्य होगा उसको हम लोग सार्थक अंक नहीं मानेंगे। तो इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 2। बताओ, एकदम बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, लेकिन इसमें सुधारने की जरूरत है। क्या सुधार होना चाहिए? ध्यान देना, इसमें आपको यहाँ नोट करके लिखना होगा। इसी रूल में थर्ड वाले में ना लिखना, यदि संख्या वास्तविक माप पर आधारित हो। समझा रहा हूं, इसका मतलब है ना, पहले लिख लेंगे, यदि संख्या वास्तविक माप पर आधारित हो तो रूल थर्ड में अंतिम शून्य को भी, है ना, ऐसे पूरा लिखना, रूल थर्ड में अंतिम अशून्य के दाईं ओर आने वाले शून्यों को भी सार्थक अंक शून्य
क्या लिखेंगे बेटा? रूल 3 में अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य, डायरेक्ट लिख लो सभी शून्य, सार्थक अंक होंगे। सार्थक बताओ, ये बात क्लियर है? सार्थक एग्जाम्पल लेते हैं तब समझ आएगा कि किसकी बात हो रही है। चलो भैया ध्यान देना, देख तो रहा होगा। हाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लो यही लिखा था, कहाँ 4500 लिखा था ना, अगर इसी को लिख दिया जाए 4500 किलोमीटर, क्या लिख दिया गया? अब ये वास्तविक माप पर आधारित है। बात समझ में आ रही है? ये मात्रक लग गया ना। तो जब इसमें बात करेंगे इतना में सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप बताएंगे 2 उसको भी लिया जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये कहीं लिखा हो 4000 मीटर तो कितना होगा? हाँ 4 होगा ना, कहीं लिख दिया गया। अरे 4000 मीटर, इसका मतलब कितना? 1 2 3 4, इसको भी लेंगे, वास्तविक माप पर आधारित है। तो यही था आपका रूल। फोर्थ देख लेते हैं। देखो आप हेडिंग यहाँ पर लिखिए रूल 4, चौथा नियम। चौथा नियम में सेम लिखेंगे, बस यहाँ पर क्या लिखे थे हम लोग? दशमलवहीन संख्या, यहाँ पर लिख लेंगे दशमलव वाली संख्या, यहाँ संभव नहीं, लिखेंगे दशमलव वाली संख्या में दशमलव बिंदु के दाईं ओर, किसकी बात हो रही है बेटा? दशमलव बिंदु के दाईं ओर, दशमलव बिंदु के दाईं ओर अंतिम अशून्य अंक के बाद, अंतिम अशून्य अंक के बाद आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक, सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। बात समझिए, उसमें क्या था? नहीं होते थे, और इसमें होते पहले से। देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई भी चीज़ लिख लो ऐसे, मान लो 4.300। बात समझ आ रही है? अब अगर इसमें कोई पूछ रहा है आपसे कि इसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, सार्थक अंक बताइए, आराम से आप बताएंगे दशमलव के बाद, दशमलव के बाद अंतिम अशून्य अंक कौन सा है? 3 है ना, और 3 के बाद जितने जीरो आ रहे हैं उनको भी लेंगे सार्थक अंक में। तो 4 और 3 तो सार्थक अंक पहले से थे, और इन दोनों को भी सार्थक अंक, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? कोई डाउट? ओके ठीक है। अब बात कर लेते हैं 5। इसमें आप बता देना दशमलव वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या में पहले, ऐसा लिखना, दशमलव वाली संख्या में प्रारंभ, यानी शुरुआत से है ना, प्रारंभ के अशून्य अंक के पूर्व दशमलव वाली संख्या में प्रारंभ के अशून्य अंक के पूर्व आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक
नहीं होते हैं। बात समझ आ रही है? देखो कैसे एग्जाम्पल, इसमें 2-3 एग्जाम्पल लेकर स्पष्ट कर दे रहे हैं ना। हाँ चलो, 00.340 बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? कितना होगा? 3 होगा यार। कितना होगा? 3 होगा। क्यों? सबसे पहली चीज, दशमलव के बाद अंतिम अशून्य अंक के बाद जो 0 आ रहा है उसको भी लेंगे, रूल नंबर 4, उसको भी सार्थक अंक लेंगे। लेकिन दशमलव वाली संख्या में जो पहला आपका अशून्य अंक है वो कौन सा है? 4। प्रारंभ में, शुरुआत में वो 3 है ना, तो 3 के पहले जो भी 0 आएगा उसको हम लोग सार्थक अंक नहीं मानेंगे। तो 3 तो लेंगे, 4 तो लेंगे और इसके बाद वाला भी लेंगे रूल नंबर 4 से, और इन दोनों को नहीं लेंगे रूल नंबर 5 से। समझ आ रहा है? कोई डाउट होगा तो एक आध एग्जाम्पल और कर लिया जाएगा। कितना आएगा? 3। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? तो आपका सार्थक अंक हो गया। मुझे लगता है पहचानना समझ में आ गया। एक बार रिवाइज करा देना, हाँ बस हो जाएगा। बाकी निर्भरता है सब, है ना, कि किन किन चीज़ों पर निर्भर है। जैसे दशमलव को इधर से उधर कर दें, उस बात पर निर्भर नहीं करेगा। हाँ बताओ। 4.03 लिया जाएगा। हाँ समझ गए ना, क्योंकि दशमलव वाली संख्या में जो पहला आपका प्रारंभ में अशून्य अंक 4 है, इसके पहले वाले को नहीं लेना। चलो क्या हुआ? 0.03 हुआ, तो सिग्निफिकेंट फिगर 1। समझ गए? इसको लेंगे, और इसके पीछे भी 0 लग गया तो 2। क्या बात है यार, तुम तो जान गए। बस समझ गए? तो एक बार फटाफट देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने सीखा। सार्थक अंक का पहचान, वो तो जानते हो सार्थक अंक किसे कहते हैं। ठीक है, अगर कोई यथार्थपूर्वक मापी गई है राशि तो उसमें यथार्थपूर्वक जो अंक होंगे उनको लेंगे और पहले संदिग्ध अंक को लेंगे। ठीक है, इन सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे? सार्थक अंक। पहचानेंगे कैसे? पहला नियम, जितने भी अशून्य अंक होंगे सबको हम लोग सार्थक अंक बोलेंगे। वो तो सब में दिख रहा है। दूसरा, दशमलव व दशमलवहीन, यानी कि दशमलव वाली संख्या भी हो सकती, नहीं भी हो सकती, उसमें अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। जैसे ये बिना दशमलव वाली संख्या है, इसमें 4 और 2 के बीच जो 00 है उसको भी सार्थक अंक मिलेंगे। इसमें देखो दशमलव वाली संख्या है, यही वाला तो तुम पूछ रहे थे लास्ट में, तो 5 और 3 के बीच में जो 0 आया इसको भी लेंगे। हो गया। दशमलवहीन या दशमलवहीन तथा संख्या में अंत, हाँ दशमलवहीन की केवल बात हो रही है। ठीक है, दशमलवहीन संख्या में अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर, जो अंतिम अशून्य अंक है उसके दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। बात समझ में आ रही है? जैसे ये 5 के बाद 00 है, इनको सार्थक अंक में नहीं है। लेकिन अगर यही संख्या वास्तविक माप पर आधारित है, जैसे 4500 किलोमीटर, 4500 मीटर, 4500 किलोग्राम, तब उस 00 को भी वही नोट करके लिखवा दिया गया। ठीक है, चौथी की बात करते हैं। दशमलव वाली संख्या में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कोई दशमलव वाली संख्या है, सेम तीसरी की तरह है, बस उसमें दशमलवहीन था और यह दशमलव वाली संख्या है। तो इसमें दशमलव बिंदु के दाईं ओर अंतिम अशून्य अंक के बाद आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे ये 3 के बाद 00 है, इनको भी हम लोग लेंगे, 4 हो जाएंगे। और लास्ट क्या है? दशमलव वाली संख्या में प्रारंभ के अशून्य अंक के पूर्व आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। सभी शून्य, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ शून्य सार्थक अंक होते हैं, इसको ठीक से कर लेना, ऐसे डायरेक्ट लिख लो, आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, है ना। नहीं तो थोड़ा लैंग्वेज ऐसा लग रहा था कि अच्छा सभी नहीं होते लेकिन कुछ हो सकते हैं तो इसको ठीक करेंगे थोड़ा हम लोग, और ऐसे लिख लेंगे कोई भी शून्य आएगा वो सार्थक अंक नहीं। इतनी बात क्लियर है? ओके, आप ध्यान देना। अब हम लोग देख लेते हैं पूर्णांकन। ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना, बार बार काम रहेगा। देखो भैया, क्या करेंगे बेटा? पूर्णांकन कर देंगे। चलो पूर्णांकन समझते क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप 9th-10th में न्यूमेरिकल लगाते रहे होंगे फीस वगैरह में, या कहीं भी, कहीं पे आ गया मान लो ऐसे 15.43, तो आप लिख देते हो ना लगभग 15.4,
या फिर कहीं आ गया 15.46 लगभग 15.5। इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं कि यहाँ पे 6 को छोड़े हैं, यहाँ पे 3 को छोड़े हैं। इसी को बोलते हैं निरर्थक अंक। जो निरर्थक अंक है उनको हम लोग क्या करते हैं, हटा देंगे, है ना। किसको छोड़ना है अभी हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले छोड़ने का तरीका क्या है उसको समझ लेते हैं। ठीक, चलो अब आप समझिए कोई संख्या है, मान लो उसमें यक्स है कोई अंक और उसको छोड़ना है। क्या करना है, उसको छोड़ना है। एक्स है क्या ये, ऐसे मान लो, ज़्यादा समझ आएगा ना। कोई एक संख्या एक्स, इसको छोड़ा जाना है। तब रूल समझना, फर्स्ट रूल आप बताओगे यदि x इज ग्रेटर देन 5, मान लो अगर इसको हम छोड़ रहे हैं, है ना, और ये 5 से अधिक है, क्या है 5 से अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे देन, तब x के ठीक पूर्व वाले अंक में एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे बेटा, बात समझ आ रही, ठीक है। अब देखना सेकेंड रूल, मान लीजिएगा यदि x इज लेस देन 5, क्या है, अगर x क्या है 5 से छोटा है, देन अच्छा यहाँ तो ये लिखे नहीं, x को छोड़ देंगे, ये तो पहले से पता ना छोड़ा जाने वाला अंक है, मैंने लिख दिया है, तो समझना कि x को तो छोड़ेंगे ही और x के ठीक पूर्व वाले अंक में एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो वो नहीं लिख रहा हूँ, वहाँ पर लिखा है x छोड़ी जाने वाली संख्या है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, तब x अगर 5 से छोटा है तब x के ठीक पूर्व वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है, जैसे लिखा वैसे लिखा रहने देंगे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी सबका एक एक करके बता रहा हूँ, ज़्यादा समझ आएगा। तीसरा, यदि x इज इक्वल टू 5, x अगर 5 के बराबर ही हो जाए, ध्यान देना, ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और लिखना, x यहाँ पर है ना अंतिम अंक है, क्या है, ऐसा मानना, और ये भी लिखना, यहाँ हर जगह की बात नहीं होगी, हम यहाँ की बात कर रहे थे, तब ये रूल काम करेगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पर दो नियम बनते हैं, एक यहाँ पर बताएंगे, यदि x 5 के बराबर है, ठीक है, तब हम लोग चेक करेंगे x के, ऐसे यहाँ से इसको कॉपी कर दूँ, ध्यान देना, अगर x 5 के बराबर है तो x के ठीक पूर्व वाले अंक में एक जोड़ देंगे, थोड़ा धैर्य रखना। दूसरा, कोई परिवर्तन नहीं करेगा। अब एक चीज़ कंफ्यूज कर रहा होगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, कि अभी कह रहे हैं यक्स जब 5 के बराबर होगा जो अंतिम अंक है, ये सब याद रखना, दशमलव के बाद जो छोड़ा जाने वाला अंक है ना, अगर ये x 5 के बराबर है तो आप कह रहे हैं यक्स के ठीक पूर्व वाले में एक अंक जोड़ देंगे, और फिर अब कह रहे हैं कि यक्स के ठीक पूर्व वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो कोई स्थिति तो होगी, दो नियम हो गए इसमें ना। तो आप बताओगे ये कब होगा, आप बताओगे जब वह विषम है। क्या है बेटा, जब वह विषम है, किसकी बात हो रही है, जिसमें एक जोड़ेंगे,
भाई x तो 5 है ही है, उसकी बात ही नहीं हो रही है ना। तो x के ठीक पूर्व वाले अंक में एक जोड़ देंगे। कब जोड़ेंगे? जब वो विषम होगा। क्लियर है? अच्छा, कोई परिवर्तन कब नहीं करेंगे? तो आप बताओगे जब वह सम। बात समझ आ रही है? अच्छा, एक नियम और है भैया, चौथा, है ना। थोड़ा ठीक से, जब 9th और 10th में तो हम लोग को यही बता दिया था कि अगर 5 या 5 से अधिक है तो जोड़ दो, है ना, बाकी छोड़ दो ऐसे, कम है तो रहने दो। लेकिन ठीक से समझिए, 5 होगा तब क्या होगा, और 5 अगर अंतिम अंक नहीं है तब भी समझिए क्या होगा। लिखेंगे यदि जो छोड़ा जाने वाला अंक है वो कितना है, 5 है। क्लियर? और यहाँ पर समझिएगा, यदि 5 के बाद कुछ, यदि 5 के बाद कुछ अशून्य अंक है, अशून्य अंक है, ये भी समझिए। चलो, इतना समझ जाना, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप बताएंगे तब। तब x के ठीक पूर्व वाले अंक में एक जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? हमेशा, चाहे यहाँ पर लिखना, चाहे वह सम हो, क्या हो, सम हो या विषम। अब हमको देखना ही नहीं है कि सम है कि विषम। ये था आपका पूर्णांकन का नियम। सबका फटाफट करके एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। चलो, समझ रहे हैं? यहाँ पर समझना, मैंने कहा अगर 5 से बड़ा है, जैसे मान लो कहीं पर आपसे कह दिया गया भैया, ऐसे लिखा था 45.34367। अब मान लो आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, उसमें केवल 4 ही सार्थक अंक लेने हैं। अभी ये भी समझाता हूँ कितने सार्थक अंक कब लिया जाएगा। क्लियर है भाई? प्रारंभिक संक्रिया आपके पास जोड़, घटाना, गुणा, भाग है, चारों में समझा देंगे। ठीक, तो देखना, इसमें मान लो आपको 4 ही अंक लेना है, सार्थक अंक लेना है, तो भैया 2 और 2 4 ऐसे हो जाएंगे, यानी एक अंक छोड़ना पड़ेगा। अब छोड़ा जाने वाला अंक क्या है, 7, यानी x की जगह 7 को लिखना। x क्या है, 7, और वो 7 जो है वो 5 से बड़ा है कि नहीं है ना। अगर बड़ा है तो करना क्या है, उसको छोड़ना है और उसके ठीक पूर्व वाले अंक में एक जोड़ना है। यानी इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, राउंडिंग आप करके क्या लिखेंगे, 45.3। किसी बच्चे कोई डाउट? क्लियर है ना एकदम? ओके, दूसरा देख लेते भैया। हाँ, अगर 5 से छोटा है तब क्या करेंगे, जैसे यही एग्जांपल ले लो फटाफट, तो भैया 45.364। बात समझ आ रही है? आप बताओ, छोड़ा जाने वाला अंक अगर 4 है, सपोज करना, क्या छोड़ा जाना है, 4, तो 4 को देखना है 5 से बड़ा है कि छोटा, तो 5 से छोटा। अगर 5 से छोटा हुआ तो x के ठीक पूर्व वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको तो छोड़ेंगे ही लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आप बताएंगे सर इसको लिख दीजिएगा 45.36। कोई डाउट? इन दोनों को भी देख लेते हैं भैया। चलो, हाँ, इसके एग्जाम्पल की बात करें, कह रहा है 5 क्या होगा, अंतिम अंक होगा। 5 क्या होगा बेटा, चलो मान लेते हैं अंतिम अंक है। और उसके बाद देखना है अगर उसके ठीक पहले वाला अंक विषम हो, क्या हो, तो एग्जाम्पल लो ऐसा करके, यही ले लो फटाफट उठा के, 45.363 और 3 5 ऐसे। बात समझ आ रही है? अब देखो, अंतिम अंक क्या है, 5, इसी को हमको क्या करना है, छोड़ना है। ठीक है, छोड़ना है तो ठीक पहले वाला अंक देखेंगे, सम है कि विषम। विषम है तो उसमें क्या कर, अगर विषम है तो क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। यानी कि इसका राउंडिंग आप करेंगे तो ये हो जाएगा 45.34। बताओ, समझ आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अच्छा इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल, वही ले लो,
45.36 और 5। बात समझ आ रही है? अब ध्यान देना 5 है, अंतिम अंक क्या है 5 और इसको छोड़ना है। ठीक है, इसके पहले वाला देखेंगे तो इसके ठीक पहले वाला क्या है 6। 6 बताओ सम है विषम? सम है तो बिना परिवर्तन के इसको छोड़ देंगे, है ना। तो लिखेंगे 45.36 तो सब जानते हो है ना। फिर भी इसको देख ले रहे हैं भैया, इस वाले का लास्ट एग्जाम्पल ले लो। 4 5 3 6 और 5, ठीक है 5 और इसके बाद भी मान लो 2 3 करके ऐसे कुछ है, ठीक है। अब ध्यान देना, आपको छोड़ना किसको है 5 को। मान लो ये छोड़ा जाने वाला अंक है, ठीक। अब इसके पहले चाहे सम होगा चाहे विषम होगा, बात समझ में आ रही है। एक हमको क्या करना है, जोड़ना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद भी कुछ अशून्य अंक हैं। ये सब क्या हैं? कुछ अशून्य अंक, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको लिखते समय देखें 4 5.3 और उसके ठीक पहले वाले में एक जोड़ेंगे, चाहे सम होगा चाहे विषम, यानी कर देंगे 7 और सबको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। हो गया, क्योंकि हमको 4 ही सार्थक अंक तक चाहिए था तो 4 लेंगे, बाकी सबको छोड़ेंगे। तब भी उसकी जगह एक जोड़ते, 0 में एक जोड़ते कितना हो जाता, 1। नहीं, तब तो ये वाला लागू हो जाता ना, अंतिम अंक हो जाता था 5, समझ गए। क्योंकि मैंने लिखा है अशून्य अंक, तो शून्य होने का सवाल ही नहीं है, समझ गए। तो बताओ राउंडिंग आप एकदम क्लियर समझ में आए, कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलें। अब आपको बता दे रहे हैं कि जोड़ोगे, घटाओगे या गुणा करोगे या भाग करोगे तो कैसे लिखोगे। लास्ट वाला जो परिमाण होगा उसको कैसे लिखेंगे, देख लेते हैं। कैसे लिखें, योग और अंक। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा रहा हूँ, है ना आपको। मान लो आपको 2 चीज़ें जोड़नी है, ऐसे मान लो एक कोई रॉड है, उसकी लंबाई है L1, ठीक है। कुछ भी ले लो, मान लो आप ले लिए 3.8, कितना ले लिए 3.8 ले लिए, ठीक है। और आपके पास एक लंबाई है, मान लो कोई दूसरी रॉड की लंबाई है L2 और उसकी वैल्यू भी कुछ लिख लो 1 या फिर 10.2 करके 2 3 करके लिख लो, ऐसे। बात समझ में आ रही है। कोई एक और रॉड है, उसकी लंबाई है L3, उसको आप मापते हो 9 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, है ना। कितना ले ले बेटा 7.2 और भी ले सकते हो आप, है ना। 2 3 4 मान लो 3 डिजिट तक स्क्रू गेज से माप लिए हो तो 0.3 अंक तक माप लिए, समझ रहे हो। चलो अब उन तीनों को वेल्डिंग कर दिया गया, तीनों को जोड़ दिया गया, तो अब फाइनल रिजल्ट क्या होगा, उसकी लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछेगा ऐसे। तो आप कहोगे सर तीनों को जोड़ना है यानी यल, तो एल बराबर होगा क्या, आप बताओगे L1 + L2 + यही तो फाइनल रिजल्ट होगा। चलो जोड़ते हैं, तो आप लिखेंगे L1 की वैल्यू कितना है बेटा 3.8, ओके। L2 की वैल्यू कितना है 10.23, ध्यान देना दशमलव के नीचे दशमलव, इसमें 7.234। अपने मन से आप यहाँ 0 और कुछ भी नहीं लिखेंगे, बात समझ में आ रही है। हाँ, क्यों नहीं लिखेंगे समझा रहा हूँ। क्योंकि आपने पहली वाली लंबाई को इस यंत्र से मापा है तो उसमें दशमलव के बाद केवल एक ही अंक तक माप सकते हैं, बात समझ आ रही है। हो सकता है किसी दूसरे मान लो उसे उपकरण से मापा जाए तो इसमें 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए 9 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, बात समझ आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये उपकरण ऐसा था, इसमें हम दशमलव के बाद एक ही अंक माप सकते थे, इसलिए ऐसा मापे हैं। 2 अंक मापेंगे तो कुछ और आ जाएगा, इसलिए वहाँ 0 वगैरह कुछ नहीं लिखना है, ठीक। ये चीज़ हमको समझनी है। जैसे लिखा रेखा रहेगा जोड़ दो। अब यहाँ दशमलव के नीचे तो दशमलव हो ही जाएगा। अब यहाँ आप 0 मान के ही जोड़ोगे, भले ही 0 नहीं है लेकिन मान के क्या जोड़ रहे हो 0, तो ये 4 3 3 8 2 10 और 2 1, तो 7 3 10 और 1 है ना। इतनी बात समझ आई। अब ध्यान देना, आप कहोगे सर इसकी तो वैल्यू हमको नहीं पता,
कि ये सही है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो 3 अंक वाले कोई ऐसा यंत्र लेते जो 3 अंक तक मापता, यहाँ 2 आ जाता तो 4 2 कितना होना चाहिए था, होना चाहिए था ना। इसका मतलब ये डिजिट सही नहीं है जो लास्ट के 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो यल बराबर आ ही गया है फाइनल उत्तर, लेकिन जब राउंडिंग आप करेंगे ठीक से लिखेंगे इसको, सार्थक अंक में लिखेंगे ना, ध्यान ही देना। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जो भी मेजरमेंट आपको दिया है, माप दिया है यानी प्रेक्षण दिया है, उसमें दशमलव के बाद सबसे कम अंक किसका है उतने के बराबर लिखना है। तो बताओ दशमलव के बाद सबसे कम अंक किसका है, पहले प्रेक्षण। पहले प्रेक्षण में कितने अंक है दशमलव के बाद 1, तो बस दशमलव के बाद 1 ही अंक तक आपको लिखना है। तो जब फाइनल रिजल्ट लिखोगे तो आप बताओगे सर जो एल होगा वो 21.2 कितना होगा, आप ध्यान देना। हाँ अच्छा, हाँ रुक जाओ समझा रहा हूँ। 21.2, एक चीज़ आप लोग भूल रहे हो, राउंडिंग आप कर रहे हैं ना, तो छोड़ रहे हैं तो देखो 5 से अधिक है कि कम है, तो उसके पहले वाले में एक जोड़ भी दो, समझ गए। पहले वाले में एक अंक तक तो लेंगे, लेकिन उसको छोड़ रहे हैं तो उसके ठीक पहले वाले में क्या करेंगे, 1 2 और 1 क्या हो जाएगा, समझ आ रहा है। दशमलव के बाद 1 ही अंक तक लिखेंगे क्योंकि सबसे कम पहले प्रेक्षण में है, दशमलव के बाद 1 अंक। और क्यों छोड़ रहे हैं मैंने आपको बता दिया, यहाँ कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, ठीक है। तो योग और अंतर दोनों में यही काम होगा, चाहे जोड़ोगे और चाहे, ठीक है। गुणा और भाग में देख लेते हैं, ठीक है। अगले पेज पे देखेंगे, ठीक है। अब आपसे कभी गलती नहीं होगा आंसर लिखते समय, क्या लिखना है। चलो मान लो आपके पास इस बोर्ड का लंबाई दे दिया गया L, ठीक है, और चौड़ाई दे दिया गया, किसी भी चीज़ का लंबाई और चौड़ाई दे दिया गया। मान लो लंबाई कितना दिया गया 2.34, कुछ भी मान लो 2.34, और चौड़ाई कितना दिया गया, इससे कम ही होगा, इसको ज़्यादा कर लो यार 4, और इसको मान लेना कितना है बेटा 2.2। बात समझ आ रही है। अब अगर आपसे कोई क्षेत्रफल पूछो, क्या पूछ रहा है, तो आप कहोगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तभी आएगा। चलो इसको करके देखते हैं। तो लंबाई कितना दिया था 4.34, चौड़ाई कितना दिया है 2.2, गुणा कराएंगे जैसे कराते थे, तो 4 दूनी 3 दूनी 4 दूनी, फिर वही चीज़ 8 6 8, अरे भाई 2 से फिर गुणा कराओगे वही आएगा, समझ आया कि नहीं। जोड़ो कितना है 8, 8 से 14 के 4, 1 8 से 14 और 1 15, 1 8 और 1 9, कितने अंक के बाद 10 बोलो 1 2 3, 1 2 3, यानी यहाँ है। क्या हुआ बताओ, कोई संदेह। अभी तुमको बहुत लती आएंगे, तुम दशमलव का गुणा भूल गए क्या, कहीं से भी जोड़ो 1 2 और 3 दोनों जोड़ेंगे है ना, समझ गए। हाँ तो दशमलव स्थान कितना होगा 3 अंक के पहले है ना, लिख दे यहाँ पर उड़ गया एंटीना इसका, और ये ए होगा क्षेत्रफल। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर हमको देखना है सार्थक अंक, क्या देखना है, तो याद रखना जब लिखना तो सबसे कम सार्थक अंक, ये देखना कि सबसे कम सार्थक अंक किस माप का है, उसी के बराबर लिखना है। तो बताओ इसमें सार्थक अंक कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, अरे 1 2 3 सीधा बताओ ना, सभी अशून्य अंक। और इसमें अगर कोई पूछा है सार्थक अंक तो आप बताओगे 2, तो रिजल्ट में हमको क्या लिखना होगा 2 सार्थक अंक तक लिखना है। इसमें क्या देखना था बेटा, दशमलव के बाद सबसे कम अंक लिख लेना, ऐसे अपनी भाषा में लिख लेना, क्या दशमलव के बाद सबसे कम अंक। तो दशमलव के बाद सबसे कम अंक किसमें था, पहले वाले परीक्षण में, तो इसलिए उसी के हिसाब से लिख दिए, ये आपका रिजल्ट सही होगा। लेकिन अंक छोड़ते समय याद रखना, छोड़ते समय हमको इन नियमों का पालन करना है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर देखो जब हम इन सबको छोड़ रहे थे 6 और 4 को, तो 6 हमने देखा कि 5 से अधिक था, तो इसलिए उसके ठीक पहले वाले में 1 जोड़ दिया, ये हो गया। इसमें क्या याद रखना है सार्थक अंक, ठीक है, ओके ध्यान देना। नहीं इसमें सार्थक अंक देखिए, इसलिए मैंने लिख दिया गुणा और भाग के लिए 1 नियम, जोड़ने और घटाने के लिए 1 नियम, ठीक। अब देखो इसमें सबसे कम सार्थक अंक कितना है 2,
तो रिजल्ट हमारा 2 सार्थक अंकों तक होना चाहिए, है ना। तो इसलिए जो ए होगा उसको हम लिखेंगे क्या बेटा, 9.5, 2 सार्थक अंक हो गया। अब उसके बाद देखो ये 4 जो है वो 5 से अधिक है कि कम है, कम है तो छोड़ दो, ऐसे लिख दो आंसर। समझ में आया।